हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि ये 3 ब्रांच में है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस, जो कि थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ना है। आप सभी को जानना होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम डिजिटल का अध्ययन करते हैं और इसमें सिग्नलों की बात की जाती है। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 प्रकार की सिग्नल होती है, एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के बारे में, जिसमें 2 प्रकार की सिग्नल होती है, एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल, जिसमें हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। तो एनालॉग सिग्नल वो होता है जो कि साइन वेव में चलता है, जिसका मान अनंत होता है। आप सब लोग इस फिगर को देखेंगे, इसका जो है एनालॉग सिग्नल, सब लोग देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल का सिंबल कैसे बनता है। ये इसका मान जो है अनंत मानों तक ये ऐसे ही चला जाएगा और ये हमेशा टाइम और वैल्यू के फॉर्म में दर्शित होता है। एनालॉग सिग्नल जो है वो एक निरंतर कंटिन्यूअस वेव का रूप है जो समय के साथ बदलता रहता है। एनालॉग सिग्नल को आगे सरल और समग्र संकेतों के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। सरल एनालॉग सिग्नल एक साइन वेव में चलता है, जैसा कि आप सब लोग ने देखा कि ऐसे हमेशा साइन वेव में एनालॉग सिग्नल चलता रहता है। एनालॉग सिग्नल का आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड फेस, ये सब वर्णित किया जाता है। आयाम सिग्नल की अधिकतम ऊंचाई को चिन्हित करता है। ये जो सिग्नल की अधिकतम ऊंचाई है, ये जो सिग्नल की अधिकतम ऊंचाई आप सब लोग देख रहे हैं, इस आयाम को ये चिन्हित करता है। और बात करें एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल का मान जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका मान जो है हमेशा कहीं यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, हाई हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। एनालॉग सिग्नल के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो टेलीफोन लाइन की जो हम लोग बात करते हैं, टेलीफोन लाइन जो होती है वो हमेशा एनालॉग सिग्नल में ही होती है। और हमारा जो है डाटा कम्युनिकेशन, जैसे हम किसी से डाटा कम्युनिकेशन, जैसे हम बात करते हैं या फिर डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में बहुत महत्व है एनालॉग सिग्नल का। अगर जो भी आप लोग फ़ोन से बात करते होंगे, टेलीफोन से, ये सब किसके द्वारा संपन्न होता है, ये सब एनालॉग सिग्नल के द्वारा ही संपन्न होता है। तो आई होप कि आप लोगों को एनालॉग सिग्नल समझ में आया होगा और आप सब लोग देख सकते हैं एनालॉग सिग्नल का प्रतीक। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल के 2 डिस्क्रिप्ट होते हैं, एक होता है हाई और दूसरा होता है लो। तो चलिए आप सब लोग को दिखाते हैं डिजिटल सिग्नल का प्रतीक। देख लीजिए, आप सब लोग देख रहे होंगे, ये है डिजिटल सिग्नल का सिंबल। ये डिजिटल सिग्नल जो है बाइनरी फॉर्म में चलता है। इसका लो जो होता है वो 0 होता है और हाई मान जो होता है 1 होता है। और ये हमेशा किस में चलता है, बाइनरी फॉर्म में चलता है और इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। ये हाई मान हो गया और ये लो मान हो गया। तो चलिए आप सबको पढ़ के बताते हैं कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है। डिजिटल सिग्नल कुछ हद तक एनालॉग सिग्नल से अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल से अलग होते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता था, उसका मान हमेशा चेंज होता रहता था, वो साइन वेव में चलता था। लेकिन ये होता है हाई और लो, और इसका क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में चलता है। डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म के सूचना या डेटा को वहन करती है, यानी डिजिटल सिग्नल बिट्स के रूप में सूचना का प्रतिनिधित्व करता है। किसके रूप में, बिट्स के रूप में। डिजिटल सिग्नल को सरल साइन तरंगों में विघटित किया जा सकता है। इन्हें हार्मोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मोनिक्स। प्रत्येक सरल तरंग में विभिन्न आयाम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होते हैं। डिजिटल सिग्नलों के संबंध में हम प्रायः 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, एक होता है बिट रेट और दूसरा होता है बिट इंटरवल। बिट इंटरवल क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी एक बिट को भेजने में लगने वाले समय को बिट अंतराल कहा जाता है, बिट इंटरवल कहा जाता है। बिट क्या होता है, बिट रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1 सेकेंड में जितने बीटों की संख्या को
भेजा जाता है सिग्नल पर, उसको हम क्या कहते हैं, बिट रेट कहते हैं। यदि हम 1 सेकेंड में 8 बिट द्वारा संप्रेषित करते तो बिट अंतराल 1/8 अर्थात 0.125 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड में भेजे जाने वाली बिटों की संख्या को बिट रेट कहते हैं। हमने क्या बोला, 1 सेकेंड में जितनी भी बिटों की संख्या को भेजा जाता है उसको बिट रेट बोलते हैं। यहाँ बिट रेट का 8 बिट प्रति सेकेंड है, जिसको आप संक्षेप में इंच भी लिखते हैं। तो आप सब लोगों ने डिजिटल सिग्नल का सिंबल तो देख ही लिया है। चलिए हम डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है, डिजिटल सिग्नल शोर के लिए अधिक प्रतिरक्षा है। शोर के लिए ये क्या होता है, अधिक प्रतिरक्षा का कार्य करता है, इसलिए शायद ही किसी भी विकृति का सामना करता है। एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल जो है प्रसारित करना आसान होता है और अधिक विश्वसनीय होता है। डिजिटल सिग्नलों में मूल्यों की एक सीमित सीमा होती है। डिजिटल सिग्नल की सीमा 0 और 1 के बीच में होती है। तो आई होप कि आप लोग डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं समझ गए होंगे। चलिए हम इन दोनों के डिफरेंट की बात करते हैं। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल निरंतर तरंग का प्रतिनिधित्व करता है जो समय अवधि में बदलता रहता है। आप सब लोगों को हमने बताया कि एनालॉग सिग्नल जो है हमेशा समय के साथ चेंज होता रहता है। दूसरी ओर बात करते हैं, अगर डिजिटल सिग्नल एक गैर निरंतर तरंग है, नॉन कंटिन्यूअस वेव का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में जानकारी ले सकते हैं। ये क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में हमेशा चलता रहता है। एनालॉग सिग्नल हमेशा निरंतर साइन लहर मतलब साइन वेव के फॉर्म में हमेशा चलता रहता है, जबकि एक डिजिटल सिग्नल स्क्वायर तरंगों द्वारा दर्शाया जाता है। स्क्वायर मतलब ऐसे होता है, ऐसे आप सबने देखा होगा। स्क्वायर मतलब ऐसे होता है, हाई और लो इस फॉर्म में डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल की बात करते समय हम तरंग के आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज के संबंध में व्यवहार का वर्णन करते हैं। दूसरी ओर असतत संकेतों की बात करें, मतलब डिजिटल सिग्नल की बात करें तो हम बिट दर और बिट अंतराल के संबंध में वेव का व्यवहार का वर्णन करते हैं। एनालॉग सिग्नल की सीमा तय नहीं होती। एनालॉग सिग्नल की सीमा जो है तय नहीं होती, वो अनंत तक चलता जाता है, जबकि डिजिटल सिग्नल की रेंज जो है 0 और 1 के बीच में होती है, बाइनरी नंबर के बीच में होती है। शोर के जवाब में एनालॉग सिग्नल में विकृति होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में शोर की प्रतिक्रिया में प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए यह विकृति का सामना शायद ही कभी करता है। एनालॉग सिग्नल तरंग के रूप में डेटा को प्रसारित करता है, जबकि डिजिटल सिग्नल जो होता है द्विरूप से डेटा को बिट्स के रूप में प्रसारित करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि डिजिटल सिग्नल जो है बिट्स के रूप में करता था, 2 बिट्स के रूप में करता था, एक बिट्स अंतराल और एक बिट्स रेट के रूप में करता था। एनालॉग सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण मानव का आवाज़ है। क्या है, मानव का आवाज़ एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है, जो कि अनंत तक गूंजता रहता है। मानव का आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होता। डिजिटल सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कंप्यूटर में डेटा का संचरण है। जो डेटा कंप्यूटर में डेटा का हम संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से करते हैं, वो क्या है, डिजिटल सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम बताएं आप सब लोगों को कि जैसे आप फ़ोन का यूज करते हैं तो वो भी तो एक प्रकार से डेटा का संचरण ही करते हैं। अपने यहाँ से बात करते हैं किसी और से, तो डेटा का हम लोग संचरण करते हैं। ये रहा आप सब लोगों का डिफरेंट। ये है क्या, डिजिटल सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल है और ये क्या है, एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये होता है बाइनरी फॉर्म में, 0 से 1 तक होता है। 1 इसका हाई होता है और 0 होता है लो। और ये एनालॉग सिग्नल जो है ये हमेशा टाइम के फॉर्मेट में चलता रहता है, टाइम के फॉर्मेट में, और ये होता है साइन वेव में, इसका मान अनंत होता है। तो आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।